साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को, करता हूँ शत बार गुरुओं के गुरु भागमल, धरता हूँ मैं मन में, जिनकी पावन कृपा से मिले भवतम नाशक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र, उत्तम जिनका सद्वाचा, महिमाशाली पर उत्तम संयम श्रेष्ठ, परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, थे फकड़ सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, आप लोग 4 कसायों में से प्रथम क्रोध कसाय के बारे में श्रवण कर रहे हैं। इस संबंध में विचार अभिव्यक्ति से पूर्व 2-4 लाइनें सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पारसनाथ, सदा याद जिनवर किया कर सदा याद जिनवर, यही नाम पावन लिया कर यही नाम पावन, सदा याद जिनवर किया कर सदा याद। प्यास अपने दिल की मिटाना जो चाहे, प्यास अपने दिल की मिटाना, परम प्रेम प्याला पिया कर परम प्रेम प्याला, सदा याद जिनवर किया कर सदा याद। सुखों की है इच्छा अगर तेरे मन में, सुखों की है इच्छा तो औरों को सुख तो दिया कर तो औरों को सुख तो, सदा याद जिनवर किया कर सदा याद। यही नाम पावन लिया कर यही नाम पावन। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, सुख देने से सुख मिलता है और दुख देने से दुख मिलता है। इसीलिए तीर्थंकर भगवान प्रेरणा देते हैं सभी जीवों को, सर्वे जीवावि इच्छन्ति जीवी उम्ने मरिज्यों। 10वें कालिक सूत्र का संदेश है, भगवान महावीर कहते हैं सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता।
इसी के साथ पूछना चाहूँगा आप लोगों से, जैन धर्म की परिभाषा क्या है? ये इसी से जुड़ी हुई बात है। जैन धर्म की परिभाषा एति यंगम जिन शासनम, जो तुम अपने लिए चाहते हो वो औरों के लिए चाहो। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता। इसलिए जो आप अपने लिए चाहते हो वो औरों में बांटने का प्रयास करो। इसी के साथ कुछ देर के लिए निवेदन करना चाहूँगा, क्रोध का परिणाम क्या होता है? वैसे तो आप लोगों में से अनेकों ने उसके परिणाम को देखा ही होगा। क्रोध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। क्रोध में व्यक्ति महाचंडाल बन जाता है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। और जब व्यक्ति एक चंडाल का रूप ले लेता है और उसकी आंखों के सामने यदि अंधेरा छा जाए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है या उसके माध्यम से हो सकता है। कलह ने जानो लघुवती, कलह कठिन परिणाम, लगती अग्नि लघु लगे, जले समस्त धनधाम। ये कहते हैं कि कलह जब शुरू होती है तो जरा सी होती है, जरा सी बात के पर, लेकिन वो बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे कहीं पर यदि आग लगती है तो प्रारंभ में जरा सी चिंगारी लगती है, लेकिन वो अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। जैसे यादव राजकुमारों के द्वारा दुर्वासा ऋषि को सताया गया और दुर्वासा ऋषि ने ये कसम खाई कि यदि मैं अपनी साधना के बलबूते पर शरीर का त्याग करने के बाद अग्नि कुमार देव बनता हूं तो इस द्वारिका नगरी को जला करके रहूंगा। हालांकि 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि ने कर्मयोगी श्री कृष्ण और बलराम के सामने उपाय भी बताए कि ऐसा करने से द्वारिका नगरी जलने से बच सकती है। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने जो प्रतिज्ञा की थी, जैसे ही अवसर लगा उन्होंने द्वारिका नगरी को जला दिया, और वो भी तब जब उनको शरीर का त्याग किए हुए अग्नि कुमार देव बने हुए 12.5 वर्ष हो चुके थे। कितने? और 12.5 वर्षों में अग्नि कुमार देव द्वारिका नगरी को क्यों नहीं जला पाया? क्योंकि द्वारिका नगरी के लोग तपस्या कर रहे थे। और याद रखना, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि महाराज जी, करने कराने से कुछ होता है या नहीं होता? जिनके साथ बीती है वो मानते हैं, और जिनके साथ में कुछ नहीं हुआ वो नहीं मानते। दूसरी बात, ये निवेदन आपके सामने, यदि आप धर्म दान के माध्यम से अपने को परिपक्व कर चुके, अपने को बिल्कुल दृढ़ बना चुके हो, दीवार की तरह मजबूत बना चुके हो, और किसी करने वाले ने, करवाने वाले ने आपके ऊपर जो कुछ भी किया करवाया तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो आपकी परिक्रमा करने के बाद में उस करने वाले के शरीर में या करवाने वाले के परिवार में वो चीज़ इसी तरह से घुस जाएगी, इसी तरह से घुस जाएगी जैसे गौशालक के द्वारा भगवान महावीर के पर छोड़ी गई तेजोलेशा भगवान महावीर की परिक्रमा करने के बाद गौशालक के सिर में प्रवेश कर गई और वो जल करके राख हो गया। आप अपने को दीवार की तरह से मजबूत बना लें,
आप दीवार के ऊपर अपने हाथों में गेंद लेकर उसके ऊपर फेंकेंगे ना, जितना जोर से दीवार के ऊपर गेंद फेंकेंगे वो गेंद दीवार से टकराने के बाद उसी स्पीड से आपके पास आ जाएगी। बस इसी तरह से अपने को मजबूत कर लें कि कोई भी आपके ऊपर करवाने का प्रयास करता है तो आपके ऊपर असर ना हो। और उसके लिए निवेदन करना चाहूँगा, 2 तरीके हैं। 65 यंत्र का जाप, श्री नेमेश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति विराम अनंत सुव्रत नाश जान श्री जिनमय मुझकरो कल्याण, ये स्तोत्र। और इसके साथ में आंबिल तप। कौन सा? आप लोगों ने कल्पबेल चिंतामणि के पाठ में पढ़ा होगा, जहाँ पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा गया है, षट मासे आमल गर छाजे उपजे मंगल माल। यदि किसी घर में देवों का, जिंद का, प्रेत का, पीर का प्रकोप है और यदि उस घर के सभी मेंबर एक संकल्प कर लेते हैं कि हमारे घर में कभी पिता, कभी माता, कभी भाई, कभी बहन, कभी पति, कभी पत्नी, ये बारी बारी से 6 महीने तक आंबिल तपस्या करेंगे और जो भी अमल तपस्या करेगा उसको नवकार मंत्र के 9 पदों की 27 माला करनी है। 5 पद आपको याद है, नमो लोय सवे शरण तक। इसके बाद में 4 और, नमो नानस, नमो धनसनस, नमो चरितस और नमो तवस। ये 4 पद और हैं। ग्रह 9 होते हैं, नवकार मंत्र के पद भी 9 हैं। नवकार मंत्र के 9 पदों का जाप करने से 9 के 9 ग्रह क्या हो जाते हैं? है जी, यतो धर्मस ततो जय। जहाँ धर्म की आराधना होती है वहाँ उसको विजय मिलती है। क्रोध से अनेक बुराई पैदा होती है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है वो चुगली करना शुरू कर देता है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है वो दुस्साहसी बन जाता है। मतलब जहां तक उसे नहीं जाना चाहिए अपनी मर्यादा से भी और आगे निकल जाता है। कई बार लोग कह देते हैं, एक आधी बार संत साधु भी प्रवचन में बोल देते हैं कि संत होगा तो श्राप नहीं देगा और संत नहीं होगा तो श्राप देगा। आपका क्या विचार है? साधु श्राप देता है नहीं देता? देता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि साधु श्राप नहीं देता। आप कहेंगे दोनों कैसे हो सकती है? साधु श्राप देता है उस समय साधु के प्रवेश में होता है, साधु के बाणे में होता है, लेकिन श्राप देना साधु को कलपता नहीं। जब वो श्राप देता है उस समय वो अपनी मर्यादा से बाहर निकल जाता है, अपनी मर्यादा से बाहर निकल जाता है। उस दौरान जब उसने उन शब्दों का प्रयोग किया वो नहीं करने थे। साधु के लिए अच्छा नहीं होता किसी को सताना, किसी को पीड़ित करना, लेकिन क्रोधावेश में वो शब्द निकलते हैं। दुर्वासा ऋषि है जी, अब आप लोगों ने सुना द्वारिका नगरी को क्या कर दिया? गोशालक ने भगवान महावीर की सभा में सर्वजित नाम के 2 संतों के पर तेजोलेशा छोड़ी। और जिस समय गोशालक ने किसी सन्यासी को कहा था तू संत है या जू लीग ढेरों का घर है, उस समय उस सन्यासी ने गोशालक के पर तेजोलेशा छोड़ी। औपातिक सूत्र में उल्लेख आता है, यदि तेजोलेशा लब्धि का धारी संत पूरी ताकत के साथ तेजोलेशा छोड़ देता है तो 16,500 देश जल करके राख हो सकते हैं। कितने? ये कहाँ लिखा है? औपपातिक सूत्र में। तो इसलिए क्रोध में व्यक्ति दुस्साहसी बन जाता है। क्रोध के कारण ही वैर की परंपरा शुरू होती है। जिस कमर तापस की
यज्ञ की अग्नि में नाग और नागिन का जोड़ा जल रहा था ना, उसका नाम था कमठ। क्या नाम था? 10 जन्म पहले भी उसका नाम कमठ ही था। और जो राजकुमार पारस थे ना, जिन्होंने नाग और नागिन के जोड़े को मंत्र सुनाया, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलेंगे 3 बार। ओम स्याउसा नमः, ओम स्याउसा नमः, ओम स्याउसा नमः। ये मंत्र सुनाया। नाग और नागिन शरीर छोड़ने के बाद में नाग बना धर्मेंद्र देव और नागिन बनी पद्मावती देवी, जिसके आजकल जैन धर्म में जगराते होते हैं। वो जो पारस कुमार थे, ये मंत्र देने वाले, 10 जन्म 9 जन्म पहले उनका नाम था मुरुभूति, और कमठ तापस, उनका नाम भी 9 जन्म पहले कमठ था। और दोनों सगे भाई थे। क्या थे? दोनों सगे भाई थे। दोनों के बीच में स्त्री वसुंधरा को लेकर के मतभेद पैदा हुए। बड़े भाई का ध्यान छोटे भाई की बीवी की ओर गया, और छोटा भाई अपनी पत्नी, अपने पिता की मृत्यु से उदास था, जिसके कारण वो पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देता था। और वहाँ से दोनों भाइयों में वैर की परंपरा चलती रही, और वो वैर की परंपरा क्रोध के कारण इतनी भयंकर चली कि जब मुरुभूति अपने बड़े भाई कमर से क्षमा याचना करता है ना, कि मेरी गलती से राजा ने आपको देश निकाला दिया, अपने बड़े भाई के पैरों में सिर झुकाया माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन बड़े भाई ने एक पत्थर उठाया और छोटे भाई के सिर के पर खिंचा के मारता है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। और जन्म जन्मांतरों तक ये वैर चलता रहा। क्रोध के कारण ही व्यक्ति ईर्ष्या करता है। छोड़ दे औरों से जलना, कर ले काम भलाई के, छोड़ दे औरों से कर ले। क्रोध के कारण व्यक्ति दूसरों से जलता है। क्रोध के कारण ही व्यक्ति दूसरों के दोष देखता है, और क्रोध के कारण ही व्यक्ति कठोर वचन बोलता है, कठोर बर्ताव करता है। आप कभी रामलीला इत्यादि देखने के लिए जाए ना, तो उस समय जो व्यक्ति रावण का रोल निभाता है, आप उसके हंसने का तरीका देखेंगे, उसके बोलने का तरीका देखेंगे, उसके व्यवहार का तरीका देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में इस समय इस व्यक्ति के अंदर किसने प्रवेश कर रखा है जी? इस समय रावण ने प्रवेश कर रखा है। सज्जनों, ये कहते हैं कि एक दिन का बुखार 6 महीने की शारीरिक ताकत को खत्म कर देता है, और कुछ देर का क्रोध करोड़ों वर्षों की तपस्या को खत्म कर देता है। तो इसलिए अपने को क्रोध करने से बचा कर रखने का भाव रखेंगे। कृत गणी को मित्रगण, मुनि को दुष्कृत कर्म, हंसु श्रव तजे, क्रोधी को मति धर्म। जो कृतगण व्यक्ति होता है उसके मित्र उसे छोड़ देते हैं, दुष्कर्म व्यक्ति की साधुता को खत्म कर देते हैं, हंस सूखे श्रवर को छोड़ देते हैं, और क्रोध आने पर व्यक्ति की बुद्धि उस व्यक्ति को छोड़ देती है। इसलिए अपने को क्रोध करने से बचा कर रखने का भाव रखेंगे। क्रोध के परिणाम बड़े भयंकर होते हैं, और उन परिणामों को देखते हुए आप लोगों ने किसी ने क्रोध का परिणाम कभी देखा है जी? कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी बहन ने क्रोध में आने के बाद पति को कुछ बोल दिया, और पति खाने की थाली को पीछे सरका के अपनी दुकान की ओर मुंह उठा के चल दिए। कई बार ऐसा देखा होगा किसी बंधु ने अपनी धर्म पत्नी को कुछ बोल दिया, और उसने कई दिनों तक अपने पति से बात नहीं की। ये सब किसके कारण होता है? क्रोध के कारण। और ये इसके परिणाम हैं।
जहाँ आपस में मैत्री, प्रेम और एक सुंदर सात्विक वातावरण होता है, क्रोध उस सारे वातावरण को खराब कर देता है, दुष्कृत और विकृत कर देता है। इसलिए क्रोध करने से अपने आप को बचा कर रखने का प्रयास करेंगे। क्रोध व्यक्ति के सत्य को, क्रोध व्यक्ति के शील को और क्रोध व्यक्ति के सद्भाव को खत्म कर देता है। और क्रोध के कारण ही विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की सत्य को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर देते हैं हरिश्चंद्र के ऊपर कि ये किसी ना किसी तरीके से सत्य से डिग जाए। लेकिन महाराजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के पर अडिग रहे और अंततः विश्वामित्र को झुकना पड़ा। जैसे विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सामने झुक गए, इसी तरह से क्रोध सत्य के सामने, क्रोध शांति के सामने झुक जाता है। इसलिए सत्य के प्रति और शांति के प्रति अपने को समर्पित कर दें और क्रोध से दूर रहने का प्रयास करेंगे तो आपकी आत्मा का हित अवश्य होगा। सभी बंधुजन नित्य नियम प्रवचन सभा में टाइम से समय पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। आज आप लोग त्रिपृष्ठ इत्यादि के उनके बारे में सुन रहे थे, उनकी शासन और व्यवस्थाओं के बारे में। मैं राष्ट्रीय केवल इतना सा कहना चाहूँगा कि आप त्रिपृष्ठ वासुदेव ने क्या कुछ किया उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय उन्होंने जैसे शेर के आतंक को शांत किया था नगरी की शांति के लिए, इसी तरह से आप भी आज के दिन अपने देश के लिए कुछ करने का भाव रखें। नमाज था जीरकपुर से एक बच्चा, जैसे ये हमारे ये विजेंद्र जी के पोते हैं, एक बच्चा ऐसा छोटा हमारे पास हर संडे को जीरकपुर से चंडीगढ़ आता था। 15 अगस्त के दिन मैंने उससे कहा और कैसे हो? उसने कहा कि महाराज जी आज मैं एक अच्छा काम करके प्रवचन में आया हूँ। मैंने कहा भाई क्या अच्छा काम करके आए? कहा कि मैंने पूरे वर्ष में जितने भी मम्मी ने, पापा ने, दादू दादी ने मेरे को पैसे दिए थे और जितना पैसा मैंने साल भर में इकट्ठा किया समय समय पर जो भी मेरे को मिला, वो आज मैंने सारा पैसा प्रधानमंत्री कोष में डाल दिया। ये संदेश ये देते हुए, ये बोलते हुए कि मेरा जो पैसा है वो देश की रक्षा में खर्च हो। किस में खर्च हो? मेरा जो पैसा है वो देश की सुरक्षा के लिए खर्च हो। ऐसी मंगल भावना, ऐसी सुंदर भावना तो आप लोग भी प्रति वर्ष 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय दिवस के पावन प्रसंग के जो भी दिन आए उनमें अपने देश के लिए कुछ करने का प्रयास करें। अपने लिए करना, अपने परिवार के लिए करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब व्यक्ति दूसरों के लिए करता है और देश के लिए करता है तो बहुत बड़ी बात होती है। ये वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला